अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना नॉर्टन्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियोस के अंदर थेवेनियस थ्योरम कंप्लीट कर लिया था, और अगर आप लोगों को थेवेनियस थ्योरम बिल्कुल सही से समझ आ गया है तो नॉर्टन्स थ्योरम समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह से हमें कहा जाता था कि हमें थेवेनियस का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, इसी तरह से हमें कहेंगे कि आपने नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, मतलब किसी भी सर्किट को आपने इस सर्किट में सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें जो है दिख रही हैं। एक हमारे पास है आर एन। आर एन का मतलब होता है हमारे पास नॉर्टन रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो हमारे पास आई एन है इसका मतलब है नॉर्टन्स करंट। अब हमें ये बात पता है कि हम लोग आर टी एच निकाला करते थे, वी टी एच निकाला करते थे। ठीक है, तो उसका कोई तरीका होता था, तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ फॉलो होगी, इसका भी हमारे पास कोई ना कोई तरीका होगा। अब एक चीज़, आर एन और आर टी एच एक ही चीज़ है। ठीक है, बस वहाँ पर हम उसको आर टी एच कहते थे, यहाँ पर हम इसको आर एन कहते हैं। मतलब कि इससे हमें क्या पता चलता है कि आर टी एच का तरीका सेम होगा, आर एन का तरीका सेम होगा, वही जो तरीका हमने आर टी एच में सीखा था कि जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज होती थी हम क्या करते थे, सबको ऑफ करते थे और आर टी एच निकाल लिया करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होती थी तो हम क्या करते थे, एक टेस्ट सोर्स लगाया करते थे और उससे वी टेस्ट ओवर आई टेस्ट करके निकाल लिया करते थे। और जब हमारे पास सिर्फ डिपेंडेंट होती थी तो हम क्या करते थे कि वहाँ पे भी टेस्ट सोर्स लगाया करते थे और आर टी एच का आंसर हमारे पास नेगेटिव में आया करता था। तो यहाँ पर सारी वही चीज़ें फॉलो होंगी। ठीक है, आर एन हम लोग वैसे ही निकालेंगे। अब आई एन क्या है, आई एन हमारे पास है नॉर्टन्स करंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी सर्किट दिया हुआ हो, ठीक है, इस तरह से मुझे कुछ भी सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, कह देते हैं कि भाई आप इसका ना नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करो। ये ए और बी है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ सर्किट है। अब नॉर्टन के लिए हमें आर एन चाहिए और आई एन चाहिए। आर एन तो मैं बिल्कुल वैसे ही फाइंड करूंगी जैसे आर टी एच फाइंड करती थी। ठीक है, आई एन कैसे फाइंड करना होगा, आई एन के लिए आपको इस पाथ को कर देना है शॉर्ट। ठीक है, ए और बी टर्मिनल पर पहले हम वी टी एच निकाल देते हैं, अब ए और बी टर्मिनल पर आई एन निकालेंगे। आपने इस पाथ को कर देना है शॉर्ट और यहाँ से गुजरने वाला जो आपका करंट होगा वो आपके पास कहलाएगा आई एन आपका। ठीक है, बस ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहले आप लोगों का यहाँ पे वी टी एच फाइंड होता था, अब यहाँ पे आई एन फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, उस पाथ को आप लोगों ने कर देना है शॉर्ट। अब एक और चीज़ ये कि एक तो ये तरीका हो गया, मतलब कि आप लोगों ने देख लिया कि नॉर्टन थ्योरम अगर फाइंड करना है, नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट, तो आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका है जो आप लोगों ने पहले से ही सीखा हुआ है और आप लोगों को आता भी है। आप लोग सिंपल उस क्वेश्चन को थेवेनियन की तरह सॉल्व करते हैं। आर टी एच निकाल दें, वी टी एच निकाल दें। थेवेनियस का इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना आता था, कैसे बनाते थे, प्लस माइनस रेजिस्टेंस ए और बी टर्मिनल। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो चीज़ थी हमारे पास सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं इस सर्किट की सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता था कि मैं यहाँ पे करंट सोर्स बना दूंगी। ठीक है, और ये जो रेजिस्टर है ये पैरेलल में आ जाएगा। यही पढ़ा था हमने, ए और बी। और अगर अब आप लोग गौर से इस सर्किट को देखें तो ये सर्किट बिल्कुल नॉर्टन के सर्किट की तरह बन चुका है। ठीक है, तो एक तरीका आप लोगों के पास ये भी है। तरीका क्या है, आप लोग वही चीज़ें फाइंड करें जो आप लोग थेवेनियस में फाइंड किया करते थे। मतलब थेवेनियन सीख लिया ना आपने, बस आपको नॉर्टन आ गया। कैसे, वी टी एच और आर टी एच आप लोग वैसे ही फाइंड करें, आर टी एच आप लोग उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दें। आर टी एच तो वही रहेगा, यहाँ पर जो करंट आप लोग निकालेंगे वो हम कहेंगे उसे आई एन। आई एन कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की थी। हम लोग करंट कैसे निकाला करते थे, वी इक्वल्स टू आई आर होता है, आई निकालना था, वी ओवर आर करते थे। मतलब वी टी एच ओवर का आर टी एच कर देंगे तो मेरे पास आई एन आ जाएगा। ये हमारे पास सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके नॉर्टन का सर्किट बन गया। ठीक है, तो एक ही तरीका है कि आप लोग शॉर्ट करके कर लें और एक ही तरीका है कि हम लोग इस तरह से कर लें। तो अब हम इसके एग्जाम्पल 4.11 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.11 कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक प्रॉब्लम जो है वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है, जिसमें शॉर्ट पाथ करके मैं डायरेक्ट आई एन फाइंड करूँगी और आर एन वैसी फाइंड करूँगी जैसे हम लोग आर टी एच फाइंड करते थे। और एक तरीका हम लोग इस तरह से करेंगे, सबसे पहले थेवेनियंस इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके नॉर्टन्स इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखेंगे हमारे पास एग्जाम्पल 4.11 है, इसको मैं सॉल्व करूंगी शॉर्ट करने वाले तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट मतलब मैं नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करूंगी, थेवेनियंस के ऊपर नहीं जाऊंगी।
ठीक है, आर एन फाइंड करना है मुझे। सबसे पहले आर एन फाइंड करने का तरीका क्या है, सारी इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ करते हैं। इसको ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा ओपन, ठीक है, ये ओपन पाथ बन गया और ये शॉर्ट हो जाएगी। ये वोल्टेज सोर्स है तो सिंपल यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा, ठीक है, ये रेजिस्टर आएगा, ये रेजिस्टर आएगा, ये रेजिस्टर आएगा और यहाँ पर हमारे पास ए और बी टर्मिनल। यहाँ पे हम लोग RTH फाइंड करते हैं, ठीक है, मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 और 8। अब क्योंकि ये वाली चीज़ तो ओपन हो चुकी है, ये तो कुछ है नहीं, इसको आप लोग उंगली रख के इस तरह से देख सकते हैं कि आपने सिर्फ ये वाले सर्किट को सॉल्व करना है। तो 4, 8 और 8 ये हमारे पास हो गए हैं सीरीज में, ठीक है, जो आंसर आएगा वो 5 के साथ पैरेलल होगा। तो 4 + 8 हमारे पास आंसर आ गया 20 और 5 आपस में पैरेलल है तो 1/20 + 1/5, ठीक है, और इसको करते हैं इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास RN आ गया 4 ohms के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, IN निकालना है। IN कैसे निकालेंगे, IN के लिए हम इस पाथ को कर देंगे शॉर्ट, ठीक है, इसको कर दें शॉर्ट और यहाँ से गुजरने वाले करंट को हम कह देंगे IN, ठीक है। तो हम कह देते हैं। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे समझनी ज़रूरी है वो ये कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे थे कि अगर एक रेजिस्टर लगा हुआ है और आगे है ओपन पाथ तो वो रेजिस्टर जो है हम निगलेक्ट कर देते थे। क्यों? क्योंकि करंट ये वहाँ से गुजरेगा ही नहीं, आगे ओपन पाथ मिलेगा और जगह ही नहीं है उसके गुजरने की तो वो नहीं गुजरेगा, तो वो रेजिस्टर की कोई अहमियत नहीं होती, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब वो नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से हमेशा याद रखें जब शॉर्ट पाथ होता है उसके पैरेलल में जो रेजिस्टर होता है वो निगलेक्ट होता है। ओपन पाथ के सीरीज का रेजिस्टर और शॉर्ट पाथ के पैरेलल का रेजिस्टर हमेशा निगलेक्ट होगा। क्यों निगलेक्ट होगा, वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ से करंट गुजरा, अब उसको एक मिल रहा है क्लियर रास्ता, ठीक है, एक है क्लियर, एक है रेजिस्टेंस रुकावट वाला, वो कहाँ जाएगा, रुकावट वाले रास्ते पे थोड़ी जाएगा, वो तो क्लियर रास्ते पे जाएगा ना, जहाँ पे उसको कोई रेजिस्टेंस कोई रुकावट नहीं मिलेगी, तो सारा करंट यहाँ से गुजर जाएगा, यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो ये जो है ना ये रेजिस्टर निगलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं ये सर्किट बना रही हूँ, ये किस तरह से बनेगा, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उसको हम ऑन कर देंगे वापस से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम VTH के लिए सारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑन कर दिया करते थे, ठीक है। ये हमारे पास ओपन पाथ हो गया और मैंने देखिए बीच में 5 ओम का रेजिस्टर नहीं बनाया, यहाँ से गुजरने वाले करंट को मैं कह रही हूँ IN और 8 ओम और 8 ओम, ठीक है। अब मुझे IN फाइंड करना है, हम सिंपल क्या करेंगे, मैश एनालिसिस करेंगे। हमने इसकी डायरेक्शन सपोज कर ली I1 I2, ठीक है। I1 जो है वो IN के बराबर होगा, मैं I1 फाइंड करना चाह रही हूँ। I2 जो है वो 2 एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये केस होता है कि जब भी करंट सोर्स लगी हुई हो मैश एनालिसिस के क्वेश्चन में तो वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होता बल्कि वो केस होता है। अब अगर वो एक मैश के अंदर है तो वो जो मैश का करंट होता है उसे हम उस करंट के बराबर कह देते हैं, ठीक है। तो I2 जो है वो 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा और हम फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, यहाँ पे करंट नेगेटिव से एंटर होगा, -12 प्लस का 4I1 माइनस का 4I2 प्लस का 8I1 प्लस का 8I2 I1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब I2 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 2 एम्पियर के बराबर है तो यहाँ पे 2 रख दें डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 8 8, ये हो जाएगा 20 I1, ठीक है, और माइनस का 4 2 8 -20 मतलब कि 20, तो I1 हमारे पास बराबर आ गया 1 एम्पियर के, ठीक है, डायरेक्ट ही आ गई वैल्यू। तो I1 जो 1 एम्पियर के बराबर आ गया। इस तरह से करके हमने IN फाइंड कर लिया, IN 1 एम्पियर है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे बना दे करंट सोर्स 1 एम्पियर की, बनाए यहाँ पे रेजिस्टर RTH मतलब कि RN, ठीक है, 4 ओम, और यहाँ पे A और B टर्मिनल, ठीक है। अगर यहाँ पे RL गिवन होता, लोड रेजिस्टर गिवन होता तो वो भी हम पैरेलल में बनाते हैं, यहाँ पे यूँ बनाते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे नहीं है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनेगी। इस तरह से हमने यहाँ पे नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.11 करेंगे और उसको जो है हम थेवेनियंस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। आखिर में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके देखेंगे और देख लेते हैं कि उसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है।
अब देखें ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.11 है। इसके अंदर हमें ये सर्किट गिवन है और हमें वही नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। मगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले थेवेनियंस की तरह इसको सॉल्व करेंगे और फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके इसका IN करंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें RN या RTH दोनों सेम होते हैं वो फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सारी जो हमारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं उसे हम कर देते हैं ऑफ। इसको ऑफ किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टर बन गया। यहाँ पर हमारे पास करंट सोर्स लगी थी तो उसको हमने कर दिया ओपन, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टर, यहाँ पर रेजिस्टर और A और B टर्मिनल, हमें A और B टर्मिनल पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 90 ओम, ये हो गया 90 ओम। 90 ओम और 90 ओम जो है वो सीरीज में आ गए तो हम इसको प्लस करेंगे, 180 और 180 पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। 1/180 प्लस 1/180, इसको कर दें इनवर्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 ओम्स, ठीक है। तो RTH का जो आंसर आ गया वो आ गया 90। अब हमें क्या निकालना है, IN निकालना है। हमें पता है IN होता है VTH/RTH, ठीक है। तो हम VTH निकाल लें। VTH क्या होता है, इन टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होता है वो VTH कहलाता है और हमें उसके लिए अपना जो सर्किट है वो वापस से वैसे ही करना होता है, मतलब कि सारी सोर्सेज को हमें ऑन करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी सोर्सेज ऑन हो जाएंगी। मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए। मैं ये कह सकती हूँ कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए असल में, ठीक है। तो वही मेरे पास VTH के बराबर होगा। मैं इसे कह देती हूँ V0, ठीक है। इसे मैं कह देती हूँ V1 और इसे मैं कह देती हूँ V2। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नोडल एनालिसिस और V0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बराबर होगी VTH की वैल्यू के, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, V2 जो है वो हमारे पास 450 वोल्ट्स के बराबर है, ये बात हमें पता है, ठीक है। ये हमारे पास केस 1 था। अब हम नोड 1 की इक्वेशन बनाएंगे, V1 माइनस V2 ओवर का 90 प्लस V1 माइनस V0 ओवर का 90 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब V2 की जगह क्या रखेंगे, 450 रखेंगे। V1 माइनस का 450 अपॉन 90 प्लस V1 माइनस का V0 अपॉन 90 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 90 और 90 यहाँ पे पूरा LCM आ जाएगा, यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 90 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। तो ये बराबर हो जाएगा ऐसे 450, ठीक है, प्लस का V1 माइनस का V0 माइनस का 360 और 450 आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। 810 हो जाएगा, 810 जो है वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा और V1 हो जाएगा 2V1 माइनस का V0 इक्वल्स टू 810, सही है। अब देखिए ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसी तरह V0 की इक्वेशन निकालनी है। V0 माइनस, ये देखें V0 की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, V0 माइनस V1 ओवर का 90 V0 अपॉन 180 प्लस का V0 अपॉन 180 इक्वल्स टू 0। वापस से इसका LCM लेंगे, LCM लेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2V0 माइनस का 2V1 प्लस का V0 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 2V1 प्लस का 3V0 इक्वल्स टू 0, सही है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें और V0 की वैल्यू निकाल लें। 5 पे जाएँ, 1 पर जाएँ, ये हमारे पास है V1 की जगह 2 माइनस 1, कांस्टेंट जो है वो हमारे पास है 810। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा V1 की जगह -2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और कांस्टेंट है 0। तो हमें V1 की वैल्यू नहीं चाहिए, V0 की चाहिए, जो कि हमारे पास आई है 405 वोल्ट्स, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है कि IN फाइंड करना है VTH ओवर RTH करके। सिंपल हम क्या करेंगे, 405 डिवाइड बाय 90, इसको 90 से डिवाइड कर दें, आप लोग पास IN का आंसर आ जाएगा 405 डिवाइड बाय 90। हमारे पास आंसर आ गया 4.5 एम्पेयर्स। तो हमारे पास IN का जो आंसर आ गया वो आ गया 4.5 एम्पेयर्स। हमने अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.11 जो है वो थेवेनियंस के तरीके से सॉल्व की
और जो एग्जाम्पल 4.11 है वो जो हमारा मेन मेथड था नॉर्टन्स का, कि कैसे नॉर्टन का करंट डायरेक्ट निकाला जाता है वैसे सॉल्व की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.12 करेंगे और उसमें जो डिपेंडेंट सोर्सेज के क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे।